अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट बर्ड्स। क्लास इस टॉपिक में हम लोगों ने उसका एवोल्यूशनरी परसेप्शन देखना है। एवोल्यूशनरी परसेप्शन के अंदर हम लोग देखते हैं कि बर्ड्स जो से हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुए थे और उनके एंसेस्टर्स कौन से हैं। अब क्लास सबसे पहले बर्ड्स जो से हैं वो हमारे पास वो क्लास एवीज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्लास इसके करेक्टरिस्टिक को स्टडी कर लेते हैं। अब क्लास बर्ड्स के अंदर डिफरेंट अडॉप्टेशन होती हैं ताकि वो फ्लाइट कर सकें यानी कि उड़ सकें। तो क्लास वो एवोल्यूशन हमारे पास कौन उसके लिए क्लास जो टाइम टू टाइम उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्टेशन आती है यानी कि चेंजेस आती जाती है जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। हम लोगों ने वो देखना है। अब क्लास इन्होंने कहा है कि बर्ड्स जो से होते हैं एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल। सबसे पहले ये माना जाता था कि जो बर्ड्स हैं वो इवॉल्व किए हैं रेप्टाइल से यानी कि रेप्टाइल जो से वो बर्ड्स के एंसेस्टर थे। अब क्लास इस तरह क्यों माना जाता था क्योंकि सिमिलैरिटीज़ थी बर्ड्स के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर। अब वो सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। अब क्लास इन सिमिलैरिटीज़ की वजह से ही जो कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर प्रेजेंट थी इनकी वजह से बर्ड्स को हम लोग ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। अब क्लास सबसे पहले इन्होंने कहा है कि नीचे कुछ रेप्टाइल्स दिए हुए हैं वो हम देखते हैं कि रेप्टाइल वो जो से होते हैं वो बर्ड्स के एंसेस्टर हैं या नहीं है। सबसे पहले क्लास जो रेप्टाइल हमें दिया हुआ है वो आर्चोसोर्स हैं। अब क्लास आर्चोसोर्स से सबसे पहले कहा गया था कि ये इसके बर्ड्स के एंसेस्टर होते हैं सबसे फर्स्ट एंसेस्टर्स। इन्होंने कहा था कि ये क्या होते हैं आर एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स अदर उनमें से क्लास अब इसी लाइनेज के यानी कि जब हमारे पास आर्कोसोर्स प्रेजेंट थे उसी लाइनेज के अंदर उसी टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास दो रेप्टाइल्स और प्रेजेंट थे जिनको हम क्या कहते हैं पटेरोसोर्स और साथ में हमारे पास पटेरोडक्टाइल। ये दो रेप्टाइल्स भी प्रेजेंट थे। लेकिन क्लास हम लोग इन दोनों रेप्टाइल्स को बर्ड्स के मॉडर्न बर्ड्स के एंसेस्टर को एज अ मॉडर्न बर्ड्स एंसेस्टर कंसीडर नहीं कर सकते। सिर्फ आर्कोसोर्स को कंसीडर करते हैं। अब क्लास उसकी रीज़न क्या है कि हम इन दोनों को जो सा है वो बर्ड्स के एंसेस्टर कंसीडर नहीं करते। उसकी रीज़न है। अब क्लास नंबर वन रीज़न क्या है जिसकी वजह से इन दोनों को कंसीडर नहीं किया जाता एज एन एंसेस्टर। वो हमारे पास है कि एक बर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है जिसे हम क्या कहते हैं क्लेविकल बोन होती है। क्लेविकल बोन जो सी होती है वो प्रेजेंट होना लाजमी होता है क्योंकि क्लास वहाँ पे क्या होता है वो एक साइट होती है यानी कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फ्लाइट मसल जो सी होते हैं वो अटैच होते हैं। लेकिन क्लास हमारे पास ये दोनों जो से और मॉडर्न बर्ड्स के अंदर ये जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट है। लेकिन जो हमारे पास होता है पेटेरोसोर्स और साथ में पेटेरोडक्टाइल इन दोनों के अंदर जो है वो जो क्लेविकल होती है वो लॉस्ट हो जाती है। बर्ड्स की इवॉल्व होने से बहुत पहले लॉस्ट हो जाती है। अब क्लास क्लेविकल क्या होता है क्लेविकल बोन जो सी होती है वो ह्यूमंस के अंदर भी प्रेजेंट होती है जिसको क्लास हम लोग विश बोन भी बोलते हैं और नेक रीजन के बिल्कुल पास प्रेजेंट होती है। इसी तरह क्लास ये नेक बर्ड्स के अंदर भी नेक रीजन के बिल्कुल पास ये जो बोन है ये प्रेजेंट होती है क्लेविकल। ये क्लास ये हमारे पास यहाँ पे क्लेविकल जो सी है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास सेकंड रीज़न क्या है जो बर्ड्स होते हैं उनके पास फीदरी विंग्स होते हैं यानी कि विंग्स के ऊपर फीदर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्लास जो हमारे पास ये दोनों रेप्टाइल्स होते हैं इनके जो उनकी फ्लाइटिंग सरफेस होती है वो उसके ऊपर फीदर्स नहीं प्रेजेंट होते बल्कि क्लास मेम्ब्रेनस फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है। इनके स्किन जो सी होती है वो फोल्ड होकर मेम्ब्रेन जो सी होती है वो फोल्ड होकर मेम्ब्रेन के ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होती है वो फोल्डिंग के अंदर फोल्ड हुई होती है जिससे हमारे पास फ्लाइटिंग सरफेस बनी होती है उनकी। अब क्लास सिर्फ ये दो रीजंस की वजह से जो फ्लाइंग रेप्टाइल्स होते हैं यानी कि जो फ्लाइंग रेप्टाइल्स के अंदर क्योंकि क्लेविकल भी नहीं होती और इनकी जो फेदर्स भी प्रेजेंट नहीं होते इस वजह से क्लास फ्लाइंग रेप्टाइल्स इन्होंने कहा था कि कभी भी एज अ एंसेस्टर बर्ड्स के उनको कंसीडर नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सेकेंड एंसेस्टर आ जाते हैं सोरिस्चियन एंसेस्टर। अब क्लास सोरिस्चियन एंसेस्टर जो से होते हैं उन्होंने कहा था कि मॉडर्न बर्ड जो से होते हैं वो इस लाइनेज से जो से वो बिलोंग करते हैं और क्लास इसी के अंदर से डायनासोर भी बिलोंग करते हैं। इनके अंदर क्लास इट इंक्लूड बाईपैडल कॉर्निवर्स डायनासोर्स। बाईपैडल यानी कि जिनकी क्या होती है बाई का मतलब होता है टू लेग्स होती हैं। कॉर्निवर्स यानी कि जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। अब क्लास अकॉर्डिंग टू क्लेडिस्टिक इंटरप्रिटेशन बर्ड्स को हम लोग मॉडर्न डायनासोर्स भी बोलते हैं अगर वो इस लाइनेज से बिलोंग करते हैं तो। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लास एंशियंट बर्ड्स एंड एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट यानी कि क्लास जो पहले एंशियंट बर्ड्स थे उनके अंदर फ्लाइट आहिस्ता आहिस्ता वो फ्लाइट किस तरह करने लगे। अब क्लास ये इंपॉर्टेंट वर्टिब्रेट्स के फोसल्स जब सबसे पहले हमें मिले थे और वो वहाँ से फोसल्स को स्टडी किया गया था और चेक किया गया था कि किस तरह एवोल्यूशन हुई थी फ्लाइट की। अब क्लास फोसल्स कहाँ से मिले थे जर्मनी का एरिया था
बेवेरिया, और वो 1861 में वहाँ से हमारे पास फॉसल्स मिले थे। और क्लास जिस बर्ड के फॉसल मिले थे वो हमारे पास था आर्कियोप्ट्रिक्स था वो हमारे पास। अब क्लास आर्कियो का मतलब होता है एंशियंट, ऑप्ट्रिक्स का हमारे पास मतलब होता है विंग्स, यानी कि क्लास इस फॉसल का नाम आर्कियोप्ट्रिक्स इस वजह से रखा गया था, एक तो ये एंशियंट था और विंग्स प्री प्रेजेंट थे। अब क्लास ये जुरासिक पीरियड में मिला था और अब से 150 मिलियन ईयर अगो। और इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक थे। सबसे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास ये पिजन साइज का था। नंबर 2 है हमारे पास लॉन्ग रेप्टाइलियन टेल, यानी कि रेप्टाइल्स की तरह की टेल जो सी थी वो प्रेजेंट थी। जो क्लॉड इसकी फिंगर्स थी। नेक्स्ट है कंप्लीट हेड जो है वो क्लास इसका प्रिजर्व नहीं रहा था, यानी कि जो फोसल था वो उसका हेड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। वो कम्प्लीटली हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं पता चला। नेक्स्ट है क्लास राउंडेड विंग्स इसके प्रेजेंट थे। 16 ईयर अब इस टाइम पीरियड से 16 ईयर्स बाद क्या हुआ था, कंप्लीट फोसल जो है वो मिला था जिस पे हेड जो है वो सारा का सारा प्रिजर्व था, यानी कि बिल्कुल ठीक प्रेजेंट था। और क्लास वहाँ से देखा गया था कि इसकी जॉस के अंदर भी टीथ जो से वो प्रेजेंट होते हैं बीक के अंदर। और क्लास बाद में इसी के फर्दर 4 मेंबर्स जो से हैं वो डिस्कवर किए गए थे। क्लॉड का मतलब हमारे पास होता है गर्ल्स पंजेनुमा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है टू हाइपोथेसिस अबाउट ओरिजिन ऑफ फ्लाइट इन बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर क्लास है कि फ़्लाइट किस तरह उसकी ओरिजिन हुई थी, यानी कि उन्होंने उड़ना किस तरह स्टार्ट किया था। इसके 2 हाइपोथेसिस है। नंबर 1 क्लास एवोल्यूशन ऑफ ग्लाइंडिंग, यानी कि ग्लाइंड करना। ग्लाइंड और अब ग्लाइंड क्या होता है क्लास, जिस तरह ईगल की फ़्लाइट होती है 2 दफ़ा वो अपने परों को फ्लैप करता है, बाकी बिल्कुल ग्लाइंड कर रहा होता है, उसको ग्लाइंडिंग बोलते हैं। अब क्लास इन्होंने क्या, इन्होंने इस अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस ग्राइंडिंग इज़ प्रिमिटिव देन फ्लाइट। उन्होंने कहा था कि ग्लाइंडिंग जो सी होती है वो ज़्यादा पुरानी है एज़ कम्पेयर टू फ्लाइट, यानी कि फ़्लाइट जो है वो बर्ड्स ने बाद में करना शुरू किया था, जबकि पहले वो ग्लाइंडिंग करते थे। अब क्लास ज़ूलॉजिस्ट जो से हैं वो कंसीडर करते थे आर्चियोप्ट्रिक्स को एज एन ओल्डेस्ट बर्ड फोसल, यानी कि बर्ड का जो अब तक का सबसे पुराना फोसल था उसको कंसीडर करते थे। और क्लास क्योंकि ये सबसे पुराना फोसल था तो ये माना जाता था कि ये जो सा है वो मेन लाइन ऑफ एवोल्यूशन रेप्टाइल्स और बर्ड के एवोल्यूशन के सबसे पास है, यानी कि अगर रेप्टाइल से एवोल्यूशन हुई थी तो हो सकता है सबसे पहले यही वाले बर्ड जो से हैं वो उससे इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से। अब क्लास इसके मेन फीचर देख लेते हैं। नंबर 1 इसके मेन फीचर आ जाता है क्लेविकल। क्लेविकल यानी कि विशबोन जो सी होती है, इन्होंने कहा इस इन ऑर्गेनिज्म के अंदर वो वेल डेवलप थी। नंबर 2 दे प्रोवाइड, और ये क्लेविकल जो से होता है ये उसी का फंक्शन लिखा हुआ है, ये क्या करता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है विंग मसल्स को। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 2 स्टर्नम विंग बोन एंड अदर साइट फॉर फ्लाइट मसल अटैचमेंट वर लेस डिवेलप देन इन मॉडर्न बर्ड्स। और क्लास इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं फ्लाइट मसल की अटैचमेंट के लिए, वो इसके अंदर थोड़ी मॉडर्न बर्ड्स की अब तक के बर्ड, अब जो बर्ड प्रेजेंट है उनकी निस्बत थोड़े से कम डिवेलप थी, यानी कि टाइम टू टाइम उनके अंदर ज़्यादा स्ट्रांगली डिवेलप हो गई और फिर हमारे पास मॉडर्न बर्ड बने थे। नंबर 3 दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, अब क्लास ये जो हमने सारी ऑब्जर्वेशन की हैं, यानी कि 2 ऑब्जर्वेशन ऊपर की हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं कि आर्चियोप्ट्रिक्स जो से हैं वो ग्लाइंडिंग करते थे और वो यूज़ करते थे फ्लैपिंग फॉर फ्लाइट शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि अगर डिस्टेंस शॉर्ट होता था तो उसके लिए वो फ्लैपिंग यूज़ करते थे, क्योंकि उनके अंदर अभी ये स्टर्नम विंग बोन और जो दूसरी साइड्स हैं मसल अटैचमेंट के लिए वो अभी पूरी तरह वो लेस डिवेलप थी अभी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लॉड डिजिट ऑफ विंग्स। अब क्लास बर्ड्स के जो हमारे पास होती हैं क्लॉड होते हैं, यानी कि पंजे होते हैं, उनके जो डिजिट्स होते हैं ये सारे, इन्होंने कहा इनकी ये यूज़ होते हैं 2 कामों के लिए। नंबर 1 टू क्लाइंब ट्री, यानी कि ट्रीज़ के ऊपर क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए। नंबर 2 क्लिंग ब्रांचेस। क्लिंग का मतलब होता है लटक जाना, ब्रांचेस पे लटकने के लिए। अब क्लास जो इंसेस्टर थे बर्ड्स के वो क्या करते थे, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के ऊपर जंप करते थे, ब्रांचेस से ग्राउंड के ऊपर जंप करते थे। इसी तरह उन्होंने ग्लाइंडिंग सीख ली और ग्लाइंडिंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्लास उन्होंने फ्लैपिंग करना स्टार्ट की। पहले वो वीक फ्लैप पर फ्लैपिंग करते थे। अब क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीक वो फ्लैपिंग करना उन्होंने जब ग्लाइंडिंग से स्टार्ट की तो हमारे पास वो ये चीज़ क्या करती थी, ये सप्लीमेंटेड करती थी ग्लाइंडिंग को। सप्लीमेंटेड का क्लास मतलब होता है
कि ग्लाइडिंग को इसने कंप्लीट कर दिया था, यानी कि अब ये दोनों ग्लाइडिंग और फ्लैपिंग मिला के उन्होंने क्या किया था, विंग्स पावर्ड फ्लाइट एवोल्यूशन, यानी कि विंग्स को पावर मिली थी जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फ्लाइट जो सी वो पहले की निस्बत इवॉल्व हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट, यानी कि फ़्लाइट जो सी है उसकी वो उस इवॉल्व किस तरह हुई थी। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस फ्लाइट, अब इस हाइपोथेसिस, एक ऊपर हमने हाइपोथेसिस देखा है, एक नीचे हाइपोथेसिस देख रहे हैं। अब नीचे जो हाइपोथेसिस है वो ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था वो हमारे पास था ग्लाइडिंग के लिए, ये फ्लाइट के लिए। इसमें उसमें उन्होंने कहा था ग्लाइडिंग ज़्यादा प्रीमेटिव है, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं फ्लाइट जो सी है वो ज़्यादा प्रीमेटिव है एज़ कम्पेयर टू ग्लाइडिंग, यानी कि पहले के जो बर्ड्स थे वो फ्लाइट करते थे, ग्लाइडिंग जो से हैं वो न्यू बर्ड्स करते हैं। अब जूलॉजिस्ट ने क्या किया था, बर्ड्स के हाइंड लिम्स का स्ट्रक्चर स्टडी किया था और उसको स्टडी करके उन्हें डिफरेंट जो सी है वो ऑब्जर्वेशन मिली थी। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन के मुताबिक था ये सारे के सारे पेडल्स होते हैं, यानी कि 2 टांगे होती हैं जिससे वो क्या करते हैं, रन एंड हुप ऑन ग्राउंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनके पास विंग्स होते हैं। विंग्स ये यूज़ करते हैं कैप्चर इंसेक्ट्स ऑन एयर एंड ग्राउंड, यानी कि क्लास ये क्या करते हैं, विंग्स जो से होते हैं वो यूज़ करते हैं, यानी कि उड़ने के लिए यूज़ करते हैं ताकि क्लास जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं उनको वो कैप्चर कर सके, पकड़ सकें हवा में भी और ज़मीन पे भी। अब हुप का मतलब हमारे पास होता है कूदना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टीथ एंड क्लॉस। टीथ एंड क्लॉस जो उनसे होते हैं वो क्लास बिल्कुल इनके किसकी तरह होते हैं, मॉडर्न प्रीडेटरी बर्ड्स की तरह, यानी कि वो वाले प्रीडेटर जो क्या होते हैं, अब जो बर्ड्स हैं जो प्रीडेटर हैं बिल्कुल उनके जिस तरह के टीथ और क्लॉस हैं वो पहले हमारे पास एंशियंट बर्ड्स के भी वैसे ही प्रेजेंट थे। प्रीडेटरी जो क्या करते हैं, अपने प्री को कैप्चर करते हैं। अब ये टीथ और इनके क्लॉस जो उनसे, यानी कि टीथ और इनके पंजे इस तरह मॉडिफाई होते हैं ताकि ये क्या करें, अपने प्री को ग्रास्प कर सके, पकड़ सके। नेक्स्ट है हमारे पास 5 फ्लाइट शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि इन्होंने पहले स्टार्ट में शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना शुरू किया फ्लाइट करके, जिससे विंग पावर्ड फ्लाइट जो सी ऐसा ऐसा पावर मिली जिसकी वजह से उसने क्या किया, फिर ज़्यादा फ्लाई करना, ग्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। अब क्लास हमने ऊपर वाला जो हाइपोथेसिस देखा है उसको दो जो से हमें बाद में फोसल मिले थे, वो ऊपर वाले हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं। नंबर 1 फोसल जो हमें मिला था, अब नंबर 1 है हमारे पास फोसल ऑफ साइनोर्निस। साइनोर्निस जो सा है वो क्लास सेकंड एंशिएंट बर्ड है। फर्स्ट जो सा है वो हमारे पास है आर्चियोप्ट्रिक्स है। अब क्लास ये जो हमारे पास था ये सेकंड एंशिएंट बर्ड है, ये डिस्कवर हुआ था सबसे पहले चाइना में 130 मिलियन ईयर अगो पहले। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 130 मिलियन ईयर पहले जो सा है ये डिस्कवर हुआ था और ये क्लास 15 मिलियन ईयर्स यंगर है आर्चियोप्ट्रिक्स से। अब क्लास इसके जो सेकंड हमारे पास एंशियंट बर्ड है, इसके सारे के सारे करेक्टरिस्टिक जो से हैं वो प्रीमेटिव डायनासोर के करेक्टरिस्टिक से रिजेंबल करते हैं। और क्लास ये जो प्रीमेटिव डायनासोर थे इनके करेक्टर मॉडर्न बर्ड से रिजेंबल करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है कि इनके पास शॉर्ट एंड बॉडी और टेल होती है। स्टर्नम जो सी होती है वो इनकी उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ताकि क्लास वहाँ पे फ्लाइट मसल्स अटैच हो सकें। और क्लास इसमें क्लॉस जो से होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, पंजे जो से हैं वो रिड्यूस होते हैं, फॉरलिम्स जो से हैं वो मॉडिफाई होते हैं। इस वजह से मॉडिफाई होते हैं ताकि क्लास जब भी बर्ड जो है वो रेस्ट पे हो, यानी कि ज़मीन पर प्रेजेंट हो, तो वो क्या करे, अपने विंग्स को फोल्ड कर सके। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉसल्स ऑफ ये ईओलूलेविया है, ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास क्रिटेशियस पीरियड के अंदर था और स्पेन के अंदर प्रेजेंट था। स्पेन से इसके फॉसल्स मिले थे 115 मिलियन ईयर अगो। और क्लास इसका विंग्स का स्पैन जो सा है वो 17 सेंटीमीटर तक है। अब क्लास ये जो हमें फॉसल्स मिले थे इनका जो विंग्स का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूला बोलते हैं। एल्यूला बोलते हैं। एल्यूला जो सा है आल्सो प्रेजेंट इन मॉडर्न बर्ड्स, वो अब क्लास ये जो करेक्टर है ये मॉडर्न बर्ड्स के अंदर भी प्रेजेंट है। और क्लास ये जो सा करेक्टर है ये यूज़ किस लिए होता है, स्लो हॉवरिंग फ्लाइट के लिए यूज़ होता है। हॉवरिंग का मतलब होता है क्लास बर्ड्स जो उनसे होते हैं वो अपने पर हिलाते हुए हवा में एक ही जगह स्टिल रहते हैं या आगे पीछे मूव नहीं करते, उसको हम लोग हॉवरिंग करना कहते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है डाइवर्सिटी ऑफ मॉडर्न बर्ड्स। अब डाइवर्सिटी का मतलब होता है क्लास मॉडर्न बर्ड्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न बर्ड्स बनने के लिए जो चेंजेस आती रही, जो मॉडर्न बर्ड्स के अंदर चेंजेस आती रही वो हम लोग देख लेते हैं कि मॉडर्न बर्ड्स एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है। अब क्लास बर्ड्स के बहुत ज़्यादा फोसल्स जो से थे वो मिले थे
600 मिलियन ईयर से लेके 70 मिलियन ईयर, इस टाइम पीरियड के बिटवीन जितने भी ईयर्स आए थे उसमें हमें सारे बर्ड्स के जो से मॉडर्न बर्ड्स के फोसल्स मिले थे। अब क्लास से बर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह है, ये हमारे पास टोटल 5 जो से हैं डिफ्रेंशिएट किया गया 5 पार्ट्स के अंदर। नंबर 1, कुछ बर्ड्स जो से होते हैं वो लार्ज होते हैं और फ्लाइटलेस होते हैं, जबकि कुछ जो से होते हैं वो स्विम कर सकते हैं और डाइविंग भी कर सकते हैं। थर्ड जो से होते हैं वो फ्लायर्स होते हैं, यानी कि फ्लाई कर सकते हैं। फोर्थ जो से होते हैं वो उनके क्लास बिल्कुल रेप्टाइल्स की तरह के तीत होते हैं। 5 जो से होते हैं वो 5 ग्रुप जो सा होते हैं, 5th ग्रुप जो सा है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है और उसी ग्रुप से डायनासोर भी उसी लाइनेज से बिलोंग करते थे। और क्लास ये मीसोजोइक एरा के एंड के ऊपर बिल्कुल ये वाला जो ग्रुप था वो एक्सटिंक्ट हुआ था। अब इस लाइनेज के क्लास कुछ बर्ड्स जो से थे वो सर्वाइव कर गए थे और वो टेरेस्ट्रियल पीरियड के अंदर एंटर हो गए थे। और क्लास अब जितने भी मॉडर्न बर्ड्स हैं जो टूथलेस हैं, उन सब के एंसेस्टर जो हैं वो यही वाले जो लाइनेज थी, वो यही वाले लाइनेज थे, यानी कि डायनासोर की लाइनेज से बिलोंग करते हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन कुछ जो से उनमें से सर्वाइव किए थे वो इनके एंसेस्टर, वो अब उन मॉडर्न बर्ड्स के एंसेस्टर हैं जो कि टूथलेस हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है, लेकिन फिर भी क्लास फाइलोजेनेसी जो सी अब मॉडर्न बर्ड्स की कि वो किससे इवॉल्व हुए हैं, कौन उनके चलते आ रहे हैं एंसेस्टर्स वगैरह, वो स्टिल कॉन्ट्रोवर्शल्स हैं, यानी कि अभी भी बहस हो रही है उस पर। एडॉप्टिव रेडिएशंस के अकॉर्डिंग क्लास हमारे पास 9100 स्पीशी जो सी है वो बर्ड की अब तक प्रेजेंट है और क्लास उसको 27 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया। और क्लास ये तीनों जो से हमारे पास बर्ड्स के फोसल्स हमें मिले थे, उन्होंने कहा ये तीनों जो से हैं वो बिटवीन रेप्टाइल और इन तीनों को के ऊपर कंट्रोवर्सीज प्रेजेंट है कि इन तीनों में से कोई ना कोई जो है वो उसकी एंसेस्टर बर्ड्स के मॉडर्न बर्ड्स के एंसेस्टर हैं, लेकिन अभी भी क्लास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा जिससे हमें पता चल सके कि इन तीनों में से कौन जो से वो मॉडर्न बर्ड्स के एंसेस्टर है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास एक्सटर्नल फीचर्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले फीदर्स है। फीदर्स जो से होते हैं क्लास जो पूरी बॉडी कवर की होती है बर्ड्स की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेमेज बोलते हैं। और क्लास इसके 3 प्राइमरी फंक्शन है। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट। नंबर 1 क्लास हमारे पास आ जाता है, ये फ्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इट प्रोवाइड लिफ्ट, ये जो से होते हैं क्लास ये क्या करते हैं, ये लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा क्लास ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि क्लास वो क्या करें, वो अपनी मर्ज़ी की डायरेक्शन में मुड़ सकें। अब क्लास क्योंकि इन फीदर्स ने क्या किया होता है, बर्ड्स की बॉडी को कवर किया होता है, तो ये क्या करते हैं, एक्सेसिव हीट लॉस नहीं होने देते। और बर्ड्स जो से होते हैं हमें पता है क्योंकि वो एंडोथर्म्स होते हैं। एंडोथर्म क्लास हमारे पास वो होते हैं जो क्या करते हैं, वो हीट यूज़ करते हैं जो कि उनके अपने बॉडी के रिएक्शन से रिलीज़ हो रही होती है, इनके अपनी बॉडी हीट यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए। तो इन्होंने कहा इस वजह से क्लास इनका मेटाबॉलिक रेट जो सा होता है वो भी हाई होता है, यानी कि उसके बॉडी के रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, फीदर्स आर आल्सो प्ले अ रोल इन कॉर्टशिप बिहेवियर में भी, इंक्यूबेशन में भी और वाटर प्रूफिंग के लिए भी, यानी कि वाटर प्रूफ भी रहती है स्किन, क्योंकि क्लास इसके अंदर जो से होते हैं वो ऑयल ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इस वजह से वाटर प्रूफ रहती है और कॉर्टशिप बिहेवियर भी शो करती है। इंक्यूबेशन यानी कि गर्मी भी उसे प्रोवाइड करती है, यानी जैसे क्लास हमारे पास वो चिकन्स वगैरह के अंदर होता है, जैसे एग को गर्मी प्रोवाइड की जाती है।